सो लास्ट क्लास में हम लोग जो कर रहे थे वो था रिएक्ट के अंदर हम लोगों ने ऐप वगैरह बनाना सीख लिया था, राइट? हम्म वीडियो हमारी लाइव है। तो हम लोग रिएक्ट के अंदर कहाँ तक पहुँच गए थे? क्लास, और इसके अंदर हम लोग देख रहे थे क्लास इनहेरिटेंस। इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। तो यहाँ से आपने नंबर 6 फोल्डर को करना है कॉपी पेस्ट। टुडे इज 10। ऑनलाइन स्टूडेंट ऑडियो कंफर्म कीजिएगा। अटेंडेंस बोलिए पहले। मोहम्मद असद, असद इंतिसार, मानसी, निकिता, सुमित, जिसान, खुशी, Yes, sir. विनय, कौन? तो एब्सेंट ही तो है। ठीक है, आई हैव ए हुंडई एंड इट इज़ अ एक्स्टर। यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने बना दिया था इसका। सो आज हम लोग देखेंगे एरो फंक्शन। टॉपिक नंबर हो जाएगा 5.3। रिएक्ट क्लासेस, एरो फंक्शन। इसके लिखिए ES6, और जहाँ हमने लिखा ना रिएक्ट क्लासेस, इसको लिखिए ES6 क्लासेस। ES6 क्लासेस और रिएक्ट ES6। चलिए यहाँ से सब हटाएंगे पार्ट। स्टाइल की हमें कोई नीड नहीं होगी इस फाइल में, इसको रिमूव करेंगे। यहाँ से हमने कुछ डिफाइन किया था अपना, ये टैग इसको हटाएंगे, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे अपना टाइटल ES6 एरो फंक्शंस। देखिए यहाँ पर तो एरो फंक्शंस क्या होते हैं? एरो फंक्शंस allows us to write shorter function syntax। मतलब काम सेम ही होगा, बट आपको डिस्क्राइब करने का जो तरीका होगा वो छोटा हो जाएगा। सो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको कि किस तरह से हमारे एरो फंक्शन डिफाइन होता है।
सो नॉर्मली जो हमारा फंक्शन होता है वो होता है माई फंक्शन, फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन माई फंक्शन, और उसमें जाकर हम लोग अपना कुछ रिटर्न कर देते हैं। एरो फंक्शन में यही काम आपका कैसे होगा, आप यहाँ लिखेंगे माई फंक्शन इक्वल टू फंक्शन कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ से आप रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके थे हमारे पहले वाले। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिफाइन कर देते हैं। बट एरो फंक्शन के केस में क्या रहेगा, विद एरो फंक्शन ये काम आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे माई फंक्शन इक्वल टू, इस तरह से अगर हम लोग डिफाइन कर दें तो ये होता है आपका एरो फंक्शन। तो इसको बोला जाता है एरो। तो यानी कि फंक्शन हम लोग लिखने के लिए क्या लिखते हैं, फंक्शन कीवर्ड इन पैरेंथेसिस, तो फंक्शन कीवर्ड आ गया अपना यहाँ पर। ठीक है, प्लस आगे उसके ये जो हम लोगों ने सिंबल लगाया इक्वल टू ग्रेटर देन, दिस इज अ एरो फंक्शन। तो इसका अगर हम लोग व्यू देखें, आउटपुट चेक करें, पहले यहाँ से सब हटा दो नीचे तक पार्ट। यहाँ तक सब क्लियर। कंट्रोल एस और अपनी फाइल को ब्राउजर में ओपन करिए। ये HTML चल रहा है तो राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये हमारा एरो फंक्शन और ये हमारा विदाउट एरो फंक्शन जो लोग अब तक यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल वे जो है हमारा। सो इसको डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर, इट गेट्स शॉर्टर इफ द फंक्शन हैज़ ओनली one statement and the statement returns a value, you can remove the brackets and the return keyword. इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग, H3 एरो फंक्शंस रिटर्न वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट। आपको रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये आपको इसका डेटा रिटर्न कर देगा। तो आप यहाँ जाएंगे, लिखेंगे प्री हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ लिखेंगे एरो फंक्शन, इसको एक लाइन में लाइए, रिटर्न की भी हमें ज़रूरत नहीं है, और ये डायरेक्टली आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ना तो कोई कर्ली ब्रेसेस, ना ही कोई रिटर्न कीवर्ड, एरो फंक्शन, ये काम आपका डायरेक्टली हो जाएगा इस तरह से। तो ये आपको बेनिफिट आता है इसका। नोट, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है आपके फंक्शन के अंदर तभी इसका इस्तेमाल करना है। दिस वर्क्स ओनली इफ द फंक्शन हैज ओनली वन स्टेटमेंट। इफ यू हैव parameter
you pass them inside the parenthesis. ये जो हमारा पैरेंथेसिस होता है हम लोग इसके अंदर इसको लिख सकते हैं। तो जैसे H3 मैं लिखा एग्जाम्पल एरो फंक्शन विदाउट पैरेंथेसिस। यहाँ जाएंगे, डिफाइन करेंगे प्री टैग लिखेंगे हेलो और यहाँ पर हम लिख देंगे अपना पैरामीटर वैल्यू और यहाँ पर हम लिख देंगे हेलो प्लस वैल। इसको आप यहाँ पर प्रिंट कर देंगे इस तरह से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई प्रॉपर्टी अगर हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए तो इसके बाद आपको मैं पूरा डेमो वगैरह सब बना के दिखा दूँगा किस तरह से पीछे से काम करेंगे। इसको भी जरा स्टार्टिंग में ले जाओ। अभी ये सब सही से तो हमारे पास दोनों तरीके हैं, एरो फंक्शन विदाउट और विद। इसमें आप चाहें तो पैरेंथेसिस के अंदर भी लिख के इसको यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ लिखिए पैराग्राफ इन फैक्ट if you have only one parameter you can skip the parenthesis as well। तो ये हो गया हमारा विदाउट पैरेंथेसिस, ये हो गया हमारा विद पैरेंथेसिस। अगर आपके पास मल्टीपल पैरामीटर्स है लाइक ए कॉमा बी तो आप ऊपर वाले अप्रोच का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ओनली ए वैल्यू है तो आप डायरेक्ट ए को लिख सकते हो, ये आपका काम करेगा। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर कुछ बना लेते हैं अपने एग्जांपल्स। फाइल का नेम हमारा 5.3 यहाँ आएंगे और कुछ वर्किंग एग्जांपल्स ट्राई करके देखेंगे हम इसके अंदर। तो ये प्री टैग में स्टार्ट हो, प्री अपना यहाँ जाके क्लोज होता है। यहाँ जाएंगे, लिखेंगे फाइल नेम ओल्डर फंक्शन डॉट ए टैग डॉट HTML। बस हम रखेंगे यहाँ पर 5.3.1। या इसको लिख लो आप फंक्शन बिफोर। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक फाइल बनाएंगे, राइट क्लिक न्यू फाइल पेस्ट, तो ये ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में आ जाएगी। यहाँ जाकर आपने लिखना है HTML फाइल और यहाँ जाके आपने अपना जो फंक्शन है वो डिफाइन कर लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर जाएंगे
लिखेंगे h1 फंक्शन, और यहाँ जाके आप एक आईडी डिफाइन करेंगे पी की, आईडी इज लाइक डेमो। एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन कर लीजिए और स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना ये हम लोग हेलो फंक्शन डिफाइन कर देते हैं इस तरह से। क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है डेमो, डॉट इनर HTML इक्वल टू अपने हेलो को इसमें कॉल कर देना है। ये हो गया हमारा फंक्शन, ये हमने यहाँ पर जाके कर दिया इस तरह से डिफाइन। तो अगर राइट क्लिक करें, ओपन विद लाइव सर्वर करें इस फाइल को, तो रिटर्न आ रहा है मैं हेलो वर्ड इसमें लिखा हुआ, ये हमने कहाँ डिफाइन किया था, यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे दिस डेमोन्स्ट्रेट और रेगुलर फंक्शन नॉट एन एरो फंक्शन। तो ये हमारा सिंपल फंक्शन इस तरह से बेसिकली कुछ काम करता है। अब एरो फंक्शन के साथ देखेंगे किस तरह से काम करता है। तो आप यहाँ से जाकर डिफाइन कर लें 5.3.2 एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू ग्रेटर देन, ये बन गया हमारा एरो फंक्शन। बाकी सब कुछ सेम रखेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ सिंपल एरो फंक्शन, इसको नेम देंगे एरो फंक्शन। तो देखिए रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है एरो फंक्शन का। तो इस फाइल को आप यहाँ से करेंगे क्लोज, इसको क्लोज करेंगे और इस लिंक को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पर आप कॉल करेंगे, नेम कर देंगे एरो फंक्शन, नेम हो जाएगा 2। तो हमने हर एग्जाम्पल के साथ में बना दिया। जैसे ये नॉर्मल फंक्शन का भी रिजल्ट आ रहा है, ये हमें एरो फंक्शन का रिजल्ट आ रहा है, इसके इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका आउटपुट जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया। फाइल कॉपी, इसके बाद में यहाँ पर कॉल कीजिए 5.3.3। यहाँ जाइए इस फाइल पर, इसको कर दिए 5.3.3 और इस बार हम लोग विदाउट रिटर्न इसको चला के देखेंगे।
H2, इसको बोलेंगे इम्प्लिसिट रिटर्न। राइट क्लिक और चेक करते हैं क्या हमें इसका आउटपुट रिसीव हो रहा है कि नहीं। तो आप देखो काम कर रहा है। ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट के केस में यूज़ होना है। अगर आपके पास मल्टी लाइन प्रोग्राम है फंक्शन के अंदर तो ये काम नहीं करेगा, तो आपका पुराना तरीका काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे दी एरो फंक्शन एक्सपेक्ट्स a return value and returns the value by default without the return keyword। तो आपको सिंगल स्टेटमेंट के केस में रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से पैरेंथेसिस के साथ। नंबर 4, इस केस में हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइक वैल्यू, और यहाँ जाकर हम लोग लिख देंगे जो भी हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। मैं लिख देता हूँ हेलो की जगह पर अरीना एनिमेशन, और विच सेंटर की बात कर रहे हैं, साउथ एक्सटेंशन। तो आप यहाँ लिखेंगे प्लस वैल्यू, और यही हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। इस कार्य में आप पहले चला के देखेंगे क्या रिजल्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन इज फॉर सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे एरो फंक्शन a demonstration of an arrow function in one line with parameters। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5.3.4 के बाद में 5, जिसमें हम लोग यहाँ पर अगर हमारे पास सिंगल पैरामीटर है तो हम लोग डायरेक्ट भी इसको यूज़ करके चेक करेंगे क्या ये काम करता है या नहीं। तो आप देख सकते हो बिना पैरेंथेसिस के भी हम लोग आउटपुट लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके दोनों में सभी के जितने हमने एग्जांपल्स बनाए थे सभी का हम लोगों ने रिजल्ट देख लिया। तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन एंड एरो फंक्शन। बस अपने फाइल का नेम चेंज करना है। 5.5, 5.4, 5.3, 5.2, 5.3.1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन का काम। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो आपके पास सभी का लिखने का तरीका क्या है और वर्किंग क्या है आपको यहाँ से मिल गई है। अब जनरली हम लोग क्या देखते हैं कोड के अंदर कुछ देखते हैं दिस कहीं पर लिखा होता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो यहाँ आएंगे लिखेंगे HR फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करते हैं हेडिंग H2 व्हाट अबाउट दिस। The handling of this is also different in arrow functions compared to regular functions।
In short, with arrow function, there is no binding of this. In regular function, this keyword represented the object that called the function, which could be the window, the document, a button, or whatever. With arrow function, this keyword always represents the object that define the arrow function. एक एग्जांपल बनाएंगे. With a regular function, this represents the object that called the function. So यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल फंक्शन के नाम से बना लेंगे. .html. तो इसका एग्जांपल देखेंगे नॉर्मल फंक्शन का. लिख लीजिए रेगुलर फंक्शन. एक क्लास बना लीजिए इसके टैग के अंदर, विच इज हेडर. हेडर के अंदर हम लोग बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में हम लोग फिलहाल कोई पैरामीटर सेट नहीं कर रहे हैं. लिखेंगे यहाँ पर दिस डॉट लाइक कलर, मैंने डिफाइन कर दिया लाइक रेड. एक फंक्शन बना लेंगे चेंज कलर इक्वल टू फंक्शन. वैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड. लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू दिस. नेवर दिस कीवर्ड का यूज़ किया. क्लास को क्लोज कर देंगे, बाहर आएंगे, ये क्या बना लेंगे वेरिएबल माई हेडर इक्वल टू न्यू हेडर. यहाँ जाइए, देखिए विंडो
डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पर जाके ऑन लोड के ऊपर हम लोग माई हेडर डॉट यहाँ पर लिख देंगे चेंज कलर। इसको लिख देते हैं यहाँ पर द विंडो ऑब्जेक्ट कॉल्स द फंक्शन। नीचे आएंगे डॉक्यूमेंट डॉट, हमें एक बटन की जरूरत पड़ेगी तो ऊपर आके एक बटन बना लेना, यानी कि बटन आईडी डिफाइन कर दीजिए BTN, और यहाँ पर लिख दीजिए लाइक क्लिक मी। अब आप यहाँ पर इसको डिफाइन करें, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी इज बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, लिस्नर रहेगा अपना क्लिक, कॉमा लिखेंगे माई हेडर डॉट चेंज कलर। ठीक है, तो एक हमने विंडो पर डाल दिया, एक हमने बटन को डाला। बटन ऑब्जेक्ट कॉल्स द फंक्शन। ऊपर आएंगे, यहाँ पर एक बटन है, हमारे पास एक आईडी है, लिखेंगे स्ट्रॉन्ग टैग, क्या लिखेंगे दिस रिप्रेजेंट्स और यहाँ लिखिए रेगुलर एक्सप्रेशन, this keyword represents different objects depending on how the function was called। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है ऑब्जेक्ट विंडो, अगर मैं उसको क्लिक करूँगा तो क्या लिखा है ऑब्जेक्ट HTML बटन एलिमेंट। तो एक हमारा विंडो ऑब्जेक्ट है जो कि हम लोग डाला है ऑन लोड के ऊपर, एक हमने क्या डाला है ऑन क्लिक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नॉर्मल फंक्शन के अंदर दिस जो है वो वर्क करता है। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसमें, H3 example with an arrow function this represents the header object no matter who called the function। यहाँ से फाइल बनाइए इसके लिए, एरो फंक्शन, फाइल का नंबर रहेगा 7, आ जाएंगे नंबर 7, एरो फंक्शन। ठीक है, नहीं तो इसको लिखिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो चेंज कलर है हम इसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे इक्वल टू, और यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे अपना एरो फंक्शन। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हमारा सब कुछ सेम रहेगा, बाकी हम लोग इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह अप्लाई नहीं कर रहे। अब मुझे जो लिखा रहा था ऑब्जेक्ट डॉट विंडो, अब मुझे वो ऑब्जेक्ट आना चाहिए अगर हम सही हैं। जरा ट्राई करके देखो, इसको हम नेम दे देंगे एरो फंक्शन, यहाँ लिखेंगे द दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट्स द
folder object. Right click here, open with live server. क्या लिखा है, क्लिक मी पर क्या लिखा है ऑब्जेक्ट। तो दोनों का काम करने का जिसका जो मेथड है वो डिफरेंट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों मेथड में दिस डिफरेंट तरीके से काम करेगा। इसके बारे में यहाँ डिफाइन करेंगे। रिमेंबर these differences when you are working with function. Sometimes the behavior of regular expression is what you want. If not, use arrow functions. तो ये आपका रहेगा arrow function। तो ये पूरी वर्किंग आ गई हमारी एरो फंक्शन की, किस तरह से चीज़ हमारी काम करेगी। नॉर्मल मेथड ये होता है, एरो में हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। एरो को सिंगल लाइन का स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, एरो के अंदर अगर अपने पैरामीटर सेट करना है या मल्टीपल तो पैरेंथेसिस, सिंगल पैरामीटर तो यहाँ से विदाउट पैरेंथेसिस। दिस कीवर्ड की फंक्शन किस तरह से काम करेगी वो सारी चीज़ आपकी इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे वेरिएबल्स की। टॉपिक नंबर हो जाएगा हमारा 4, Year 6 वेरिएबल्स। So before year 6 there was only one way of defining your variables. With the where keyword. If you did not define them, they would be assigned to the global object unless you were in strict mode. Then you would get an error if your variable were undefined. Now with ES6 there are 3 ways of defining your variable. First is where, second is let, and third is constant.
एग्जाम्पल ऑफ वेयर, तो इसमें हम लोग वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, हम लिखते हैं लाइक वेरिएबल एक्स इक्वल टू, इस तरह से ऐसा आपका वेरिएबल डिफाइन होता है। लिखेंगे इफ यू आर या यू यूज वेर outside of a function, it belongs to the global scope. If you use let inside of a function, it belongs to that function. If you use where inside a block, example for loop, the variable is still available outside of that function या block. Variable has a function scope not a block scope. नेक्स्ट अपन देखिए एग्जाम्पल ऑफ लेट, स्मॉल में लिखेंगे लेट। इसका जो मेथड होता है काम करने का, यहाँ तक लिखेंगे लेट एक्स इक्वल टू लाइक 5.6, ठीक है। तो यहाँ पर लेट लगेगा, यहाँ पर वेर लगेगा। इसके बारे में समझते हैं। लेट is the block scope version of where and is limited to the block or expression where it is defined. If you use let inside of a block, example
for loop, the variable is only available inside of that loop। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लेट में सिर्फ वो उस पर्टिकुलर लूप के अंदर काम करेगा और वेर के अंदर बाहर भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कॉमन डिफरेंस आता है। और ये हमारा पी यहाँ बंद नहीं हो गया, अब सही है। तो जो लेट होता है ये ब्लॉक स्कोप होता है। लेट हैज़ अ ब्लॉक स्कोप। वेर ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट की। लिखेंगे कॉन्स्ट, इसको लिखने का तरीका होता है CONST, लिखते शॉर्ट में लेकिन बोलते हैं इसको कांस्टेंट। Constant is a variable that once it has been created, its value can never change। यानी कि कांस्टेंट में अगर हमने कोई वैल्यू लिख दी तो वो आप अपडेट नहीं करा सकते, वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, और ये भी आपका ब्लॉक स्कोप होता है। द कीवर्ड कांस्टेंट इज अ लिटिल बिट मिसलीडिंग, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, लेट एंड कांस्टेंट, बट इट डज नॉट डिफाइन अ कांस्टेंट वैल्यू, इट डिफाइंस अ कांस्टेंट रेफरेंस to a value। Because of this, you cannot UL-li reassign a constant value, reassign a constant array। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आप इसमें डिफाइन नहीं कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को भी आप रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। बट व्हाट वी कैन UL-li change the elements of constant array and object, change the properties of constant object। ठीक है जी, तो ये तीन तरह के हमारे वेरिएबल हैं। वेर ग्लोबल होता है, उसको आप कहीं भी लिख सकते हो, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी फैच कर सकते हो। लेट में एक बार आपने x इक्वल टू कुछ डिफाइन कर दिया 5.6, आप लेट
x इक्वल टू 5.6, मतलब x को दोबारा नहीं ले सकते हो आप, क्योंकि x एक बार डिक्लेयर हो गया पूरे प्रोग्राम के अंदर। कांस्टेंट में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं जाती है, आप वो वैल्यू रखते हैं जिसको आप अपडेट नहीं करना चाहते हो, रीअसाइन नहीं करना चाहते हो, ठीक है। सो ये मेजर आपके टेक्निकली डिफरेंसेस आते हैं लेट, वेर और कांस्टेंट के अंदर। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे एरे मेथड्स, जिसको हम लोग देखेंगे मैप मेथड की हेल्प से कैसे हम लोग फॉर लूप चला सकते हैं। जो अभी तक आप लोग फॉर लूप लिख के काम करते हो वो फिर आपका मैप फंक्शन से काम कर जाएगा इसके। आज के लिए